सिंफनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स निरुपेश शाह सर स्क्रीन्स पे। निरुपेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आज तो खैर ये स्टॉक भी इन ग्रीन, कमजोर बाजार में इन ग्रीन कामकाज कर रहा है, लेकिन हाँ कूल ऑफ जरूर हुआ है। हायर लेवल से अच्छा खासा दबाव वो तो पूरे मार्केट ने झेला। ये तो 1800 ऑड लेवल से कूल ऑफ होता चला गया और अब समय 1100 ऑड लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ। निरुपेश सर, पहले तो Q3 परफॉर्मेंस आता हूं, गर्मी सीजन डिमांड उस पर पहले आगे आता हूं। Q3 का परफॉर्मेंस डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर रखिएगा। हाँ, एक सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर नहीं है, लेकिन मैं उसी क्वार्टर को पिछले साल इस क्वार्टर से कंपेयर कर रहा हूं, तो कंपेरेबल स्टफ है। सार दर सार आय में 2% का दबाव, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना लैकलस्टर सा, सॉफ्ट सा, असल में कहूं तो थोड़ा कमजोर सा ये क्वार्टर परफॉर्मेंस नजर आता है। क्यों इस तरह का 2% का दबाव, क्यों इस तरह का लैकलस्टर परफॉर्मेंस इस Q3 में, दिसंबर तिमाही में सर? तो हमने जो बताया था Q3 दिसंबर क्वार्टर में ऑफ सीजन में हमारे पास बढ़िया ऑर्डर थे विथ 100% कलेक्शन, बट मेनी ऑफ द ऑर्डर्स न्यू मॉडल्स के थे और न्यू मॉडल्स का पूरा प्रोडक्शन का शेड्यूल ही हमने दिसंबर से फरवरी तक का बनाया था। सो हमारा जो बिलिंग हुआ था, सेल हुआ था, उससे ज्यादा तो हमारे पास अनबिल्ड कलेक्शन था। सो बेसिकली वो स्पिल ओवर इफेक्ट है, पूरे ईयर में इसकी कोई इफेक्ट आने वाले नहीं है। और वो जो नए मॉडल का प्रोडक्शन वो एकदम अच्छी तरह चालू हो गया है और करंट क्वार्टर में हमें लग रहा है कि वो सब ऑर्डर्स तो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, बट ओवरऑल समर की शुरुआत भी काफी अच्छी है और करंट क्वार्टर अच्छी रहने की काफी हम एंथुसियास्टिक है और काफी अच्छा सर आसान शब्दों में समझूं काफी अच्छा तो क्वार्टर जाएगा। तो आसान शब्दों में समझूं तो ऑर्डर आ रहे थे, ऐसा नहीं था कि मामला ठंडा था, लेकिन नए प्रोडक्ट्स के लिए थे जिसकी आपने प्रोडक्शन का शेड्यूल ही रखा हुआ था दिसंबर एंड से फरवरी के बीच में। तो अब इस करंट क्वार्टर में वो बिल हो रहे होंगे, इसीलिए Q3 में पेन था, Q4 में आप रिबाउंड करते हुए नजर आओगे, यही मतलब हुआ? यस राइट। वैसे भी एयर कूलर का कंज्यूमर सेल्स समर में ही होता है, किंतु हम कंपनी लेवल पे 100% एडवांस के साथ ऑफ सीजन में भी सेल करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब वो था कि ऑफ सीजन में भी हमारे पास काफी बढ़िया बुकिंग था, काफी बढ़िया एडवांसेस थे। वो सेल डिफर हुआ और वो सेल अभी मार्च क्वार्टर में हो रहा है, प्लस मार्च क्वार्टर में ओवरऑल ट्रैक्शन भी अच्छा है। हाँ, तो मैं ऐसे ही ब्रेकअप देख रहा था, Q3 में ऐसा दिखाई था, डोमेस्टिक बिजनेस में दिक्कत थी। 6% साल दर साल डोमेस्टिक बिजनेस ठंडा पड़ा था, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से फिर वो सपोर्ट मिला था, तब जाके रेवेन्यूज 2% की गिरावट दिखा रहे थे। तो अब सर ने क्लैरिटी दे दी कि घरेलू डिमांड, घरेलू डोमेस्टिक बिजनेस क्यों ठंडा था, वो डेफर हो गया और कुछ नहीं, बिलिंग बढ़िया थी या ऑर्डर्स अच्छे ट्रिकल इन हो रहे थे। दो ट्रिगर्स हैं सिंफनी के लिए या फिर इस पूरे स्पेस के लिए। एक तो बजट अनाउंसमेंट्स आए थे निरुपेश सर, जिसमें इस बार बजट में कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ को सरकार ने थ्रस्ट देने की कोशिश करी। दूसरा, जैसे बहती साहब भी टीजर दे गए थे कि समर डिमांड ट्रिकल इन होगी, सब वो एंटिसिपेट कर रहे हैं। पहले बजट का पे आता हूं, फिर एक एक करके दोनों एड्रेस करता हूं। ये बजट कंजम्पशन को तूल मिलेगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को शायद ज्यादा फायदा मिल रहा हो। लोग पहले सोचते थे FMCG को, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ना, अगर जेब में पैसा आएगा तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे पॉकेट होगी जो शायद ज्यादा तूल पकड़ती हुई नजर आए। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हो कि बजट अनाउंसमेंट्स सिंफनी और कंज्यूमर ड्यूरेबल एज अ स्पेस के लिए हाईली पॉजिटिव हैं क्या? जरूर, स्पेशली हमारी जैसी प्रोडक्ट्स जो लो कॉस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल, तो लो कॉस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड दैट टू इट इज मेंट फॉर मिडिल क्लास, बेसिकली मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास। तो उसमें इसका काफी पॉजिटिव बेनिफिट रहेगा और उसके अलावा हमारा डायरेक्ट समर से भी इम्पैक्ट रहता है, तो समर भी अभी तो अच्छा ही लग रहा है। तो दोनों पॉजिटिव फैक्टर की काफी हम उम्मीद करते हैं। निरुपेश सर, जब मैं ऐसी सोच रहा था ना कि सही बात है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लॉजिकली वाकई कंज्यूमर पैसा आएगा तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को थ्रस्ट मिल रहा होगा और हो सकता है स्पेंड इस तरफ आ रहे हूं, पर एयर कूलर्स तो आज की डेट में नेसेसिटी हो गया है। और अगर जेब में पैसा आएगा तो ऐसा तो नहीं है कि एयर कूलर्स की जगह लोग एयर कंडीशनर्स की तरफ, लग्जरी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हो।
ऑडिबल नहीं थे. विल यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? योर मैं क्वेश्चन मैं वाज नॉट मैं क्लियर. ऐसे ही सोच रहा था कि लॉजिक है कि सबकी जेब में एक्स्ट्रा पैसा आएगा बजट अनाउंसमेंट्स के, और उसके चलते लॉजिकल है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे स्पेंड हो रहा होगा. पर एयर कूलर्स अपने आप में एक नेसेसिटी बन गए हैं. तो अगर जेब में पैसा आएगा तो मैं लग्जरी की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो मैं शायद एयर कंडीशनर की तरफ बढ़ रहा हूँ. ऐसा नहीं है क्या? वो इसलिए नहीं हो सकता है कि एयर कंडीशनर में जो मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल मैनी ऑफ द कंज्यूमर्स के लिए वो अफोर्डेबल नहीं है. एयर कूलर विजाविज एयर कंडीशनर 5 to 7% ही इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, तो वो एक फर्क है. सेकेंडली, इसकी जो वन टाइम कॉस्ट है वो 1/3 to 1/4 है. और थर्डली, काफी सारे एयर कूलर के मॉडल्स ऐसे हैं जो मोबाइल है. एयर कंडीशनर में उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, ओके. उसकी जगह पे एयर कूलर में मोबाइल मॉडल से एक रूम से दूसरे रूम में भी ले जा सकते हैं और आउटडोर एप्लीकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं. वो तो क्रिएटिविटी तो आप लोगों ने एयर कूलर्स के साथ तमाम तरह की, वो टावर और न जाने क्या क्या, बहुत ही बढ़िया हो गया आजकल. लुक एंड फील भी गजब हो गया है. खैर, अच्छा, दूसरा ट्रिगर वो था गर्मियाँ, और वो तमाम हीट वेव की वार्निंग्स ऑलरेडी आनी शुरू हो चुकी हैं. कुछ डेज मुंबई में पर्टिकुलरली, मार्च में कई जगहों के लिए हीट वेव की वार्निंग्स. तो ये तो सच है कि समर्स तगड़े आने वाले हैं और उसके चलते डिमांड तूल पकड़ेगी. पर किस तरह का ऑफटेक देखने को मिल रहा है ट्रेड में, कंज्यूमर चैनल में? किस तरह का डिमांड अब तक पैन आउट हो रहा है? अभी तो काफी अच्छा ट्रैक्शन है, और अर्ली समर चालू हुआ है, और अर्ली समर के हिसाब से स्पेशली साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया से कंज्यूमर डिमांड भी चालू हो गई है. और लास्ट ईयर एंड ऑफ सीजन में ट्रेड के पास उतना स्टॉक नहीं था, तो ट्रेड का भी सेंटीमेंट्स काफी बढ़िया है. निपेश सर, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स अपने कहां खड़े हुए हैं? कोई सिग्निफिकेंट केपेक्स वेपेक्स करने की जरूरत तो नहीं है ना? अगेन यू आर नॉट ऑडिबल क्लियरली. अरे डायरेक्टर साहब, सॉर्ट आउट करिए, को बार बार सुनाई नहीं दे रहा हूं. अब आ रही है सर? हाँ, आ रही है. मैं कह रहा हूं इस समय आपके कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स कहां खड़े हुए हैं, और कोई सिग्निफिकेंट केपेक्स की जरूरत तो नहीं सिंफनी को? हम एसेट लाइट, कैपिटल लाइट बिजनेस मॉडल फॉलो करते हैं. हमारा कंप्लीट आउटसोर्सिंग बिजनेस मॉडल है. अक्रॉस द कंट्री 13 आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है. तो हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, डिस्पाइट डिसेंट ग्रोथ, 5 से 10% ही कैपेक्स में जाता है, बाकी फ्री कैश फ्लो रहता है. और उसके बावजूद भी हम काफी हेल्दी ग्रो कर सकते हैं. एक्सप्लेन्स क्यों वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जीरो नजर आ रहा था. ठीक है, मुझे लगा ठीक है, तो केपेक्स की कोई जरूरत ही नहीं है, थर्ड पार्टी वेंडर्स के थ्रू ब्रांडिंग सिंफनी की, और बढ़िया धंधा चल रहा है. अच्छा, अब इंपॉर्टेंट, ओवर द इयर्स निरपेश सर, ऐसा दिखता है कि ग्रोथ मोमेंटम सिंफनी का ठंडा पड़ रहा है. रेवेन्यू ग्रोथ जो होती थी हिस्टोरिकल, उससे हम लोग कूल ऑफ हो रहे हैं. रिटर्न रेशियो स्क्वीज हो रहे हैं तगड़ी तरह से. भाई एक समय रिटर्न रेशियोज 50% होने वाले आज सब 20% पे आके खड़े हुए हैं. तो ऐसा है क्या सिंफनी का फेज बदल रहा है? वो हाई ग्रोथ से अब हम मैच्योर बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, इस तरह के रिटर्न रेशियोज, इस तरह की ग्रोथ. अब मैं अपने क्या कहते हैं वो एक्सपेक्टेशंस पे लगाम लगाऊं, ये इसी तरह की ग्रोथ अब इस मैच्योर बिजनेस में देखने को मिलेगी, ग्रोथ ठंडी पड़ेगी, ऐसा हो रहा है क्या? आपकी बात टू एन एक्सटेंट सही है. सो 23 तक वही फेज था, क्योंकि कोविड का भी स्पिल ओवर इम्पैक्ट रहा. किंतु आप करंट ईयर देखो, जून, सितंबर और दिसंबर क्वार्टर, 9 मंथ्स का परफॉर्मेंस देखो, YOY देयर इज अ वेरी रॉबस्ट ग्रोथ. और करंट क्वार्टर में भी जिस हिसाब से जा रहा है, काफी बढ़िया और अच्छा ग्रोथ दिखने को मिलेगा. सेकेंडली, ग्रोथ वापस लौटेगी, प्रॉफिटेबिलिटी इज कंसर्न, तो EBITDA लेवल पे स्टैंड अलोन में हम 24 से 26% की EBITDA मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हमें लगता है हम वो अचीव कर पाएंगे. और हमारे जो नए मॉडल्स हैं वो भी EBITDA एक्रेटिव है. हाउएवर, हमारी जो सब्सिडरी कंपनी है उसमें पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलियन कंपनी इज नॉट डूइंग दैट वेल, और उसका ओवरऑल कंसोल लेवल पे
इफेक्ट आ रहा है। अच्छा। बाकी जीएसके चाइना और इनको मैक्सिको भी अच्छा ही कर रही है, बट वी आर वेरी वेल अवेयर अबाउट शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशन इवन फॉर सब्सिडरी कंपनी, और उसके लिए हमें जो भी कुछ करना पड़ेगा इन शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, वी विल डू इट। मार्जिन की बात छेड़ी आपने। लास्ट क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर, मार्जिन 580 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए। अब उसमें एक रीजन हो सकता है कि आपने वाटर हीटर्स का लॉन्च करा, तो लॉन्च रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे। कितना लॉन्च रिलेटेड एक्सपेंस था उसमें? मार्जिन्स में 580 बेसिस पॉइंट्स का ब्रेकअप कॉन्ट्रैक्शन का क्या है? इसमें बेसिकली एक वाटर हीटर का वन टाइम लॉन्च एक्सपेंसेस था, दूसरा फॉरेन एक्सचेंज का भी इम्पैक्ट था, और थर्डली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली मैंने जो पहले बताया, हमारा सेल्स ग्रोथ नहीं था, तो इबिडिटा मार्जिन का जो इफेक्ट है वो इकोनॉमी ऑफ स्केल से भी आता है। बट आप ईयर एज अ होल देखेंगे, 9 मंथ्स एज अ होल देखेंगे, दैट विल बी कंप्लीटली टेकन केयर। वाटर हीटर क्यों चुना आपने? एयर कूलर्स का परफेक्ट हेज बैठता था, इसीलिए वाटर हीटर चुना क्या पहले? और क्या ऐसे ही सिमिलर प्रोडक्ट्स में और भी डाइवर्सिफाई करने की सिम्फनी की तैयारी हो रही है क्या निपेन सर? एडजेसेंट प्रोडक्ट कैटेगरी लॉन्च किया हुआ है, सो टेबल टॉप मॉडल्स है, किचन एयर कूलर्स है, और ऐसे स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए हमने किया हुआ है, और उसमें अच्छा रिस्पॉन्स है। प्लस वाटर हीटर में हमने देखा कि काफी सालों से हमने जो इनोवेशन किया है वो हो नहीं रहा था, और उसमें हमें काफी अपॉर्चुनिटी दिखी, इसलिए उसमें हमने डाइवर्सिफाई किया। चलिए निपेश सर, ऐसे तो बातचीत करने के लिए बहुत कुछ था इंटरेस्टिंग, लेकिन आपने इंटरेस्टिंग इंसाइट्स थ्रो अप करी। अब समझ में आया वो नंबर्स पे जो प्रेशर नज़र आ रहा है, क्योंकि शायद बिलिंग अब इस क्वार्टर में हो रही होगी तो ग्रोथ वापस लौटती हुई नज़र आए। कुछ एक्सेप्शनल थे जिसके चलते मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। होपफुली जब ग्रोथ लौटेगी तो मार्जिन्स में भी परकुलेट होती हुई नज़र आएगी और हालात Q4 ऑनवर्ड शायद पटरी पे लौटे। निपेश सर, थैंक यू सो मच CNBC आवाज के साथ आज जुड़ने के लिए। क्विकली